देश के प्रधानमंत्री ने कल के बयान से ये तय कर दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, वो सिर्फ जुमलों की सरकार है। हर कोई गंभीर बात के बारे में जुमला कर देंगे और उस जुमले के बाद कुछ भी करेंगे नहीं। आप देखेंगे कि जब 2014 का चुनाव था, उससे पहले और उससे भी काफ़ी टाइम पहले तक आरएसएस एक षड्यंत्र के तहत एक हल्ला मचाती रहती थी कि किस तरह से स्विस बैंक में कांग्रेस के लोगों का पैसा जमा है। ऐसी झूठी अफवाहें फैलाते थे और झूठी अफवाह फैला के पब्लिक में भ्रम पैदा करते थे। उसके बाद 2014 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा इशू बनाया काले धन को, और काले धन के लिए उन्होंने कहा कि शपथ लेने के 100 दिन में देश का सारा काला धन वापस ले आया जाएगा, और सारा काला धन वापस लाने के बाद हर गरीब आदमी के खाते में 15 लाख रुपया डाला जाएगा। और उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने आज ये कहा है कल कि काला धन हो, चाहे सफ़ेद धन हो, चाहे डॉलर हो, चाहे पौंड हो, चाहे रुपया हो, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो वो पहले बातें करते थे, या आरएसएस जो जिस तरह का भ्रम फैलाती थी, जिस तरह के षड्यंत्र फैला के लोगों को भ्रमित करते थे, वो सारी बातें साफ हो गई। स्विस बैंक में पिछले 11 साल में जो पहले रुपया जमा था, उससे 2 गुना रुपया जमा हो गया है। इस बात से ये तय होता है कि जो नरेंद्र मोदी जी के दोस्त लोग हैं या अडानी जी हैं, उन लोगों का काला धन ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। उस काले धन को वापस इन्वेस्ट करने के लिए एक रास्ता खोलने का एक नया तरीका उन्होंने ढूंढा है, और उस रास्ते के तहत उन्होंने कहा है कि धन कैसा भी हो, धन होना चाहिए। जो आदमी ये कहते थे कि 100 दिन में हम देश में जितना देश का काला धन बाहर विदेशों के बैंकों में है, वो सारा काला धन लेके आएंगे। 100 दिन की बजाय 11 साल बीत गए, 100 रुपये भी वापस लेके नहीं आ पाए, और न कोई ये बता पाए वो कि किसका रुपया कहाँ जमा है। उसके बावजूद जब पीछे राहुल गांधी जी ने कहा था कि 27,000 करोड़ रुपया जो बाहर की जो नकली कंपनियों के द्वारा आया है और उसको इन्वेस्ट यहाँ किया गया है, वो रुपया किसका है, उन्होंने बार बार इस बात को उठाया, बार बार सरकार को आगाह किया कि 27,000 करोड़ रुपया जो मॉरिशस के थ्रू जो डमी कंपनियों के द्वारा देश में आया है, वो रुपया किसका है। अब उन सब चीज़ों को छुपाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने नया रास्ता खोला है, और वो कह रहे हैं कि धन चाहे कैसा हो, काला हो, सफ़ेद हो, धन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उनके दोस्तों का जो काला धन ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, उसको सफ़ेद धन करने का उनकी एक तरीका ढूंढा है, और प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलों से काम चलाते हैं, जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं है। आप इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये लोग देश को कब से भ्रमित कर रहे हैं। आरएसएस ने तो एक अभियान चलाया हुआ है पिछले 50 साल से लोगों के चरित्र हनन करने का और झूठी बातें फैलाने का। अब उनके पास भी कोई बात बोलने को नहीं बची है, और वो अब उनके मुंह पे ताला लग गया है। और वो जो अब तक देशभक्ति की ऐसी बातें करते थे, अब जो सरकार जिस तरह के काम कर रही है, एक शब्द उनके मुंह से नहीं फूट रहा है, उनके मुंह में भी दही जम गया है। धन्यवाद।